इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक बुक तक ओपन नहीं किया। सर FY BCom सेमेस्टर 2 बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे जिसको मैं क्वेश्चन करके जाऊं और मैं इजीली पास हो जाऊं। तो ये वीडियो जो है अगर आप पूरा ध्यान से देख लेते हो तो 100% गारंटी है कि आप पेपर में पास हो जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, आप पास हो गए। बस जो स्टेप्स मैं बोलूँगा, जो क्वेश्चंस बोलूँगा वही करके जाना है। सर क्यों? क्योंकि आपको पता है जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है उसमें से जो मैंने IMP दिया था वही सारे IMP आ गए। आपके पास क्वेश्चन पेपर है और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाके मैच कर लो। ऐप के अंदर मैंने दिया था और वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एटलीस्ट 70% क्वेश्चन जो थे वो हमारे उसी में से है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी मैच हो गए, ठीक है, इतना करेक्ट हो गया। तो देखो भाई, आप हमारी इस जर्नी में जुड़ जाओ जिसमें हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करते हैं, राइट है ना। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं मैक्सिमम कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर सकूं, राइट। तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे वो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे जिससे आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। नाउ कभी भी याद रखो लास्ट मोमेंट पे हमको क्या करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई किया है, जिन लोगों ने ऐप पे कोर्स बाय किया है उनके लिए तो अच्छा है, जिसमें बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, पेपर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेटर राइटिंग के मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नाउ सर लास्ट मोमेंट पे करना क्या है। देखिए जो बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है वो सबसे पहले आप कहाँ पे चले जाओ, सबसे पहले आप पहुँच जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, एनी 4 करना है और ये 20 मार्क का है। कितने मार्क का है? 20 मार्क का है। अब ये 20 मार्क्स में क्या करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 4 करना मतलब ये 5 मार्क का है। 5 इंटू 4 20 मार्क्स, ठीक है। अब ये 20 मार्क्स में से कहाँ मिलेगा, पहला वाला देखो क्वेश्चन क्या बोला है। यू वॉन्ट टू हैव योर न्यू हाउस कंप्लीटली रिनोवेट्स, राइट अ लेटर। लेटर लिखना है पूजा होम डेकोर्स को, ठीक है। पनवेल गिविंग द डिटेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सीकिंग सम। अपने को एक लेटर लिखना है, ठीक है। आपको आपका घर रिनोवेट करना है, ठीक है, उसके लिए। तो ये लेटर राइटिंग जो होता है ना बहुत इजी होता है, ठीक है। कैसे आप लेटर राइटिंग लिख सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरे वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो ये इमादुद्दीन एजुकेयर वेबसाइट है, इसमें मैंने फ्री में अपलोड करके रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। जैसे रिड्रेसल लेटर है, इंक्वायरी लेटर है। अब ये इंक्वायरी लेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको देना है और ये इस टाइप का एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है। देखो ये भी इंक्वायरी लेटर है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे सिंपल्स लेटर्स दिए गए हैं, जिस लेटर्स सिंपल लेटर्स को आप यूज़ करके एकदम शॉर्ट में, बोले तो एकदम शॉर्ट, इतना शॉर्ट कि आप इजीली जो है इजीली लिख के आओगे, ठीक है। तो अब जो है ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में पूछा है रिक्वायरमेंट के लिए, रिनोवेट करने के लिए। तो आपको पता है किसको लेटर लिखना है, टू पूजा होम डेकोर्स को लिखना है, ठीक है। और फिर नीचे आपका डिटेल यही, इसी में से क्वेश्चन रिनोवेट करना है वो सब डाल के, और नीचे फेथफुली डाल के एड्रेस डाल के ख़त्म कर सकते हैं, मतलब आपका सिग्नेचर करके। फिर ड्राफ्ट सेल्स लेटर टू प्रमोट सेल्स हर्बल सोप, ये भी जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगा लेटर्स के अंदर कि जो है कैसे प्रमोशन सेल्स कैसे हम लोग सेल्स लेटर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिंपल्स हैं, वो आपको यहाँ इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ तो आपको समझ में आ गया। इवन आपके बुक में भी दिया रहेगा, एक दो सिंपल देख लो, ठीक है। उसका फॉर्मेट देखो, स्टार्टिंग में कैसा एड्रेस सब प्रॉपर फॉर्मेट किया है। फिर उसके बाद यू हैव सेंड द मनी ऑर्डर ऑफ ₹15,000 फ्रॉम द पुणे टू बैंगलोर अबाउट द 2 month बैक बट इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, ड्राफ्ट द RTI लेटर। तो ये RTI लेटर का फॉर्मेट देखो यहाँ पे लिखा है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये एक बार फॉर्मेट बॉक्स में देख लेना, ठीक है, इसमें मैंने डाल के रखा है, ठीक है। तो RTI लेटर इस तरीके से लिख के खत्म, एकदम शॉर्ट में लिख सकता है, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो इजी लेटर है, देखो एक RTI के ऊपर फिक्स आपको लेटर रहेगा, ठीक है। एक सेल्स के ऊपर फिक्स हो सकता है आपका लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए अगेन, विजय सेल्स हैड सोल्ड द माइक्रोवेव टू यू बट इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली नाउ। अभी आपको क्या करना है, इसमें जो है कंप्लेन डालना है, लिखना है कि भाई लेटर लिखना है ग्रीवांसेस के लिए कि भाई आपको कंप्लेन करना, बेसिकली कंप्लेन लेटर है, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और दिया है, यू हैव द ऑर्डर द बजाज juicer from the Bajaj home appliance panvel. The juicer make alarming noise while working. Write a letter to complain about the complain letter है। तो आप इसमें से पाँच पाँच क्वेश्चन है, पाँच में से अपने को चार करने हैं। तो सबसे पहले ये करो, क्योंकि 20 में से टारगेट रखो कि हमको कितना करना है। 20 में से आप टारगेट रखो एटलीस्ट जो है आपको 15 मार्क्स इसमें से मिल जाए, 15 मार्क्स आपको स्कोर हो जाए। और यही क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। सारे क्वेश्चन को साइड, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस करो। मैं बोलता हूँ अगर इसमें 1 आवर भी आप प्रैक्टिस कर दिए, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज के टाइम पे तो जो है एआईस का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका यूज़ करो, ठीक है। उसको सब यूज़ करने से पहले मेरे वेबसाइट पर जाके एक बार लेटर पढ़ लो, ठीक है। तो इससे आपका 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। नाउ अगर आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, एक पेपर सॉल्यूशन जो है मैंने मेरे वेबसाइट पे, मेरे ऐप पे डाल के रखा है, तो पेपर सॉल्यूशन आप एक्सेस कर सकते हो आप सपोर्ट करके। इवन अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि उसमें अकाउंट्स के और मैथ के ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। उसमें मैथ का एक पेपर सॉल्यूशन भी डाल दिया, अकाउंट्स का भी सॉल्यूशन डालना है, वो भी हम क्या करेंगे 1-2 दिन में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप कंप्लीटली पूरा बाकी जो रिमेनिंग पेपर्स है उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप जब ज्वाइन करोगे तो 1 साल तक वो कोर्स वैलिड रहेगा। तो आप हमें कभी भी क्वेश्चंस कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एटीकेटी और रिगार्डिंग मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखना है आपको, रिपोर्ट लिखना है। तो एक क्या है, राइट एनी वन ऑफ, आप पता है रिपोर्ट कैसे लिखते हैं बस वो सीख लो। और जो क्वेश्चन पूछेगा ना, आप एक रिपोर्ट का फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट बनवा लो, ठीक है, एआई से, और उसको हिसाब से क्या करो, बस वही पढ़ के जाओ, ठीक है। उसको देख लो किस तरीके से लिखे थे सीक्वेंस, बस वही पढ़ के जाओ, और बस जो क्वेश्चन पूछे उसी के हिसाब से क्या करना, फॉर्मेट, नाम, एड्रेस जो दिया है उसके हिसाब से चेंज करके पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है। अभी यहाँ पे तो एक रिपोर्ट सबमिट करना है, एनुअल फंक्शन जो हुआ है, कल्चरल फंक्शन, उसके लिए। और यहाँ पे जो है डायरेक्टर ओमकार रेजोल्यूशंस, ऑल्सो ड्राफ्ट द रेजोल्यूशंस, अपॉइंटमेंट मैनेजर और इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी, ये रेजोल्यूशन डालना है। तो आप दो भी कोई भी कर सकते हैं, इसका 10 मार्क का रहेगा, आपको इसमें से कोई एक करना है, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसमें से प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर एनुअल कल्चर, और यहाँ पे चेतना कॉलेज कमेटी डिक्लाइन द रिजल्ट्स ऑफ कॉलेज। अच्छा, ये दोनों में से कोई 10 मार्क का है। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, ये बेसिकली आपको एजेंडा, नोटिस और एजेंडा, प्लीज़ ये करके जाना भाई, कंफर्म ये आपका लेटर आएगा 10 मार्क का कंफर्म आएगा, ठीक है। ये एजेंडा, सर इसका आंसर कहाँ से लिखना है, डोंट वरी, आप जो बुक ओपन करोगे ना, आपके पास जो बुक है ना, नहीं रहेगा ना बुक, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। उस बुक के अंदर ना जो नोटिस एजेंडा वाला टॉपिक है ना, तो एक बार ज़रा गो थ्रू कर लेना, ठीक है, कैसे लिखते हैं। अब देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आप कुछ कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे कैसे लिखते हैं प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका 50 में से अगर मैं बोलता हूँ इधर से 15 मार्क्स मिला है, यहाँ से 5 मार्क्स, यहाँ से 5 मार्क्स, तो इधर से आपका टोटल 25 मार्क, ऊपर 15, इधर 10, 25 मार्क्स आपका हो गया। अभी पासिंग के लिए 15 मार्क्स और चाहिए, तो ये लो 5 मार्क का समराइजेशन, यहाँ से 5 में से अगर आप 4 भी लेके आ गए तो हो गया 29, ठीक है, 29 मार्क्स हो गया। ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी क्वेश्चन यही दिया रहता है, इसी क्वेश्चन को उठा के वापस से पैसेज में लिखना है। अबे 29 मार्क्स हो गया, उसके बाद क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो है शॉर्ट नोट्स लिखना होता है, जिसमें जैसे मीटिंग का एडवांटेज सिलेक्शन, ये लास्ट के 2 ईयर्स का जो पेपर है ना, ये क्वेश्चन पेपर, अच्छा ये तो पेपर सॉल्यूशन, ये आपको मेरे ऐप में एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन जो मैं अभी करा रहा था ना, पेपर सॉल्यूशन, वो उसका है, ठीक है, जैसे एडवांटेज ऑफ मीटिंग का, एकदम शॉर्ट में आंसर्स लिखा है, ठीक है। इससे थोड़ा सा आंसर आप बढ़ा सकते हो बुक में अपने हिसाब से, जो भी ज्वाइन किया कोर्स। देखो ये एक सिंपल है, आपको पढ़ने के लिए किस तरीके से फॉर्मेट लिखना है, ठीक है ना। अभी ये एक दूसरा क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे, तो दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का जो लेटर्स का मैंने बोला, वही सेम टाइप के लेटर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें देखो सेल्स का लेटर पूछा गया है, ठीक है, फिर इंक्वायरी लेटर पूछा गया है, कंप्लेंट लेटर भी जो है, जो कंप्लेंट लेटर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस का लिखा गया है, ठीक है। नोटिस एजेंडा वाला जो टॉपिक है वो भी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए में देखो रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, इसमें से एक कंफर्म रिपोर्ट बनाना है, लिख लो। और क्वेश्चन नंबर 5 के बी में देखो अगेन नोटिस एजेंडा का, ये कंपलसरी आता ही आता है क्वेश्चन, तो ये करके ले लो भाई, ठीक है। ये 5, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी पूछेंगे, तो ये आप 50 मार्क का पहले प्रिपेयर कर लो। उसके बाद जो बचता है ना क्वेश्चन नंबर 2,
उसमें भी देखो ये इंटरव्यू के मीटिंग वाले देखो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 2 साल का पेपर है, अलग अलग देखो दोनों में रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। जैसे अभी क्राइसिस मैनेजमेंट है, इसमें पेपर सॉल्यूशन में लेट मी चेक, क्राइसिस मैनेजमेंट का कुछ है क्या इसमें, ओके हाँ देखो अब ये क्राइसिस मैनेजमेंट का जो इसमें आंसर्स लिखा है, जो आप लोग सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें बहुत शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। आप इसको क्या करो कि ये पॉइंटर्स हैं जिसको आप बहुत एलेबरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको दिया, एक हिंट दिया किस तरीके से पेपर लिखना, हालांकि इतना भी लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 5 पॉइंट कैरी, लाइक ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स, ठीक है, नो डाउट। बट आप थोड़ा सा एलेबरेट करने के लिए आप बुक का भी थोड़ा रेफरेंस ले लोगे तो आपका जो है पूरा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने को, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर जो है 6, कौन सा 5B का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है वो भी जो है अगर आप कर लेते हो तो आपका आराम से 50 मार्क कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बोलोगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो मैंने डाल के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो है, आई विल ऐड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद बचता क्वेश्चन नंबर 1, ये तो भाई फिक्स नहीं है, ये तो आपके इंग्लिश के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बट मैं आपको इतना बोलूंगा कि भाई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, भले आपको आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या करोगे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। बट स्टार्ट कहाँ से करो, क्वेश्चन नंबर 1 का लिख के छोड़ दो, जो क्योंकि ऑप्शंस रहता है उसमें से अपने को सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है, कौन कौन सा है ना। अब जो है आप क्या करोगे कि लिख के रखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आता है तो लिखो, नहीं आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 से जाओ, लेटर्स का अच्छे से लिखो, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 घंटे में अगर आपने लेटर्स जो क्वेश्चन लेटर्स वाले और नोटिस एजेंडा ये वाला कर लिया तो इसमें 50 मार्क का आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए तो मैं नोट्स भी आपको दे रहा हूँ, आपके पास बुक्स भी है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका जैसे हमने बोला ना गारंटी पास होने का, तो ये गारंटी पास इसलिए होने का है 100%, क्योंकि आपने ये समझ गया कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों को ही हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और ये इसलिए भी प्रैक्टिस करना है, ये इसलिए भी प्रैक्टिस करना है बिकॉज ये सबसे ईजी है। और दूसरी बात, इस पे अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो एटलीस्ट आपको, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 5 मार्क्स मिलेगा, अगर 5 मार्क का है तो एटलीस्ट 3 मार्क्स आपको क्वेश्चंस इसका आंसर्स आपका अटेम्प्ट किया तो आपको मिलेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव्स अगर शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर में 1-2 अटेम्प्ट कर लिए, जैसे अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 वाला है उसके अंदर कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर मीटिंग के ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेज, पब्लिक रिलेशन, एनी 2 लिखना है, अगर एक भी लिख दिया तो भी कितना अच्छे ईजिली आप क्लियर हो जाओगे, है ना। कुछ वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 20 मार्क के लिए पूछता है, मतलब 10 मार्क का एक क्वेश्चन। मीटिंग वाला कर लो, मीटिंग के ऊपर आता ही है, मीटिंग को वाला कर लो, सबसे बेस्ट है, मीटिंग का करोगे तो आपका शॉर्ट नोट्स भी कवर हो, लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इजिली क्या कर सकते हो, पास हो सकते हो ना। अभी मैं पास होने की गारंटी जैसे वापस मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो है प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप थोड़ा सा बुक का रेफर कर लोगे, ठीक है, मेरे वेबसाइट पे कुछ कंटेंट आएगा वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐप में कोर्स ज्वाइन करते हो वहाँ पे पॉइंटर वाले शॉर्ट नोट्स हैं, जो सिर्फ पॉइंट आप याद रखो और पॉइंट का एक्सप्लेनेशन खुद से करो आप, ठीक है, उसका सर्च करके देख लो पॉइंट का मतलब क्या है और खुद से एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इससे आपका ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। बट लेटर्स का मैंने करा दिया, नोट्स का मैंने करा दिया, ठीक है। अब एग्जाम में आप किस तरीके से लिखते हो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट आइडल में फेल होता है, उसका एक ही रीज़न होता है, पेपर सही से नहीं लिखता है। एटलीस्ट ट्राई करो कि 25 पेजेस फिल करो आप, और 25 पेजेस में से 20-15 पेज एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने आंसर जो बहुत एक्यूरेट लिखा है, सही लिखा है, तो फिर आपका पास होने का इजीली क्लियर हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि आइडल में भर भर के लिखा मतलब पास, नहीं लिखा मतलब फेल, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में भर भर के लिख के आओ। तो आई होप सो कि ये शॉर्ट वीडियो जो है, शॉर्ट क्या अभी 15 मिनट का वीडियो हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इजीली पास कर सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो पेपर्स। उम्मीद करता हूँ जो हम डिस्कस किए हैं यही पेपर्स आपको आए, और अगर ये पेपर्स में आया तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल के आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, बाकी मैथ और अकाउंट्स के भी हम क्या करने वाले हैं, कुछ वीडियोस डालने वाले हैं। बस आपको 50 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, बस 4-5 वीडियो देख लो भाई, उसमें आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। सो
अगर कमेंट्स अच्छे रहेंगे, मतलब कमेंट्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो मैं मैथ का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।